विदेशी सिक्के सातवाहन काल के बिलासपुर जिले के चक्करबेड़ा से दो और बिलासपुर के 4 रोम के स्वर्ण सिक्का मुद्राएं कुषाण राजाओं की मुद्राएं विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिक्के व्यापारियों अथवा स्त्रियों द्वारा इस क्षेत्र में लाए गए थे। सिरपुर में उत्खनन से कई युआन 713 से 714 ई नामक एक चीनी राजा का सिक्का मिला है, जो संभवतः यात्रियों द्वारा लाया गया होगा। दुर्ग जिले के सिरसा ग्राम से तांबे के सेसेनियम सिक्के प्राप्त हुए हैं। मोहरे एवं मुद्राक सबसे प्राचीन मोहरे एवं मुद्राक सिक्के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, जो मिट्टी एवं सेलखड़ी के दाने बने होते थे, जो निर्मित वस्तुएं एवं उनकी गठरियों में व्यापारिक संस्थाओं के छाप लगने हेतु उपयुक्त होते थे। प्राचीन काल से किसी पत्थर या कड़ी वस्तु में अक्षर चिन्ह व चित्र आदि उल्टा खोद दिया जाता था। उसकी छाप गीली मिट्टी में उतार ली जाती थी, जिसमें छाप बनाया जाता था। उसे मुद्रा अथवा मुहर सील कहा जाता था, और जो मिट्टी में छापा तैयार होता था उसे मुद्रक सीलिंग कहा जाता था। छत्तीसगढ़ अंचल में अनेक ऐसे मुहरे अथवा मुद्रक प्राप्त हुए हैं। मल्हार से प्राप्त मुहरे मल्हार उत्खनन से वेद सीरीस गमसा कोसलिया तथा महाराज महेंद्रस्य नाम के मुद्रक प्राप्त हुए हैं। मल्हार से चंद्राकर केशव देवस्य आदि मुहरे तथा प्रसन्न मात्र की मुद्रक मिली है। कुछ अन्य मुहरे एवं मुद्रक भी यहाँ प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। मल्हार के एक मिदंड खंड कल्याणचारी अथवा कल्याण चिरम लेख है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। सिरपुर से प्राप्त मुहरे सिरपुर उत्खनन नन्नाराज नामक राजा की मुहर मिली है। इसके अतिरिक्त बौद्ध मंत्रों सहित मुद्रक प्राप्त हुए हैं, जिसमें बुद्ध एवं अवलोकितेश्वर के चित्र अंकित है। अन्य मुहरे इसके अतिरिक्त बालपुर के बालकेसरी की एक पत्थर की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। ये सभी मुद्रा एवं मुद्रांक प्रथम शताब्दी से 7वीं शताब्दी ई के हैं। अभिलेख विभिन्न राजवंशों से संबंधित अनेक अभिलेख अंचल में पुरातात्विक सामग्री के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख पत्थर, ताम्रपत्र एवं एक स्थान से काष्ठ पर अंकित मिले हैं। इनमें अंचल के इतिहास एवं संस्कृति के अभिज्ञान में सहायता प्राप्त होती है। शिलालेख में मंदिर, मठ, सरोवर, कुएं आदि के निर्माण की जानकारी मिलती है, जबकि ताम्रपत्रों में ग्राम दान, भूमि दान अथवा अन्य राज्याज्ञाओं का विवरण प्राप्त होता है। और साथ ही इन ताम्रपत्रों के साथ राज चिन्ह युक्त मुद्रा भी संलग्न रहती है। इन अभिलेखों में यदा कदा राजाओं की वंशावली नामक तिथि, अन्य आर्थिक, सामाजिक और पारंपरिक जानकारी प्राप्त होती है। भाषा एवं लिपि इन लेखों की लिपियां एवं पेटिका शीर्ष, किलाक्षर एवं ब्राह्मी, कुटिल, आरंभिक नगरी एवं विकसित देवनागरी आदि समानता भाषा, युद्ध, संस्कृति कई लेख पग में भी प्राप्त हुए हैं, किंतु अधिकतर गग में यह इन लेखों के विषय में राय बहादुर हीरालाल ने इंक्रिप्शन इन द सेंट्रल प्रोविजन एक्ट बरार में ही हुई मिरासी के कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकारम भाग 4 एवं इंस्क्रिप्शन ऑफ द कलचुरी चिरी एरा में बालचंद्र जैन एवं उत्कीर्ण लेख में प्रकाश डाला है। अजय मिश्र शास्त्री इंक्रिप्शन ऑफ सरकपुरीय पांडुवंश एवं सोवंशीय नामक ग्रंथ में भी अंचल के अभिलेखों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है।